Hello everyone, so today we are going to start a new topic, that is sedimentation, decantation and filtration. So let's get started. Sometimes it may not be possible to separate components of mixture by winnowing and hand picking. कि sometimes कैसा होता है कि जितने भी substance होते हैं तो या तो हम उसको hand picking करके या तो winnowing करके भी नहीं निकाल सकते हैं. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice of pulses कि जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल होता है, पाउडर फॉर्म होता है, तो उसको हम विनोविंग करके या तो हैंड पिकिंग की मदद से नहीं निकाल सकते हैं. जितना भी राइस के अंदर या तो पल्सेस के अंदर इम्प्योरिटीज़ होता है वो. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग, के ऐसे इम्प्योरिटीज़ को कैसे निकाला जाता है. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, कि जब भी आपने किचन में देखा होगा तो जब भी राइस बनाते हैं मम्मी या तो कोई भी पल्सेस बनाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको वॉश करती है. When you add water these the impurities like dust particles get separated, कि क्या होता है कि जब भी हम उसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो जितना भी डस्ट पार्टिकल, जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर आ जाती है, जितना भी सॉफ्ट मटेरियल होता है. These impurities go into water, के बाद में ये जो impurities है वो water के साथ निकल जाती है. Now what will sink on the bottom of the vessel, rice or dust, के बाद में जितनी भी impurities होगी वो तो पानी के साथ बह गई, तो बाद में नीचे क्या बचेगा, बॉटम में डस्ट बचेगा या जो हमारा पल्सेस था वो बचेगा. तो ऑब्वियसली जो पल्सेस था क्योंकि वो हेवी होता है तो वही लास्ट में बचेगा. Why? Have you seen that the vessels is little to pour of the dirty water? When the heavier components in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. कि जितना भी हम heavier components होते हैं वो settle हो जाते हैं मिक्सचर में जब भी पानी डालने के बाद, तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, sedimentation कहते हैं. When the water मतलब कि along with the dust is removed, the process is called decantation, कि जो पानी के साथ जितना भी डस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है, वो प्रोसेस को decantation कहते हैं. Let us find few others mixture that can be separated through sedimentation and decantation, कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके दिखाया गया है कि sedimentation और decantation किसे कहते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other, कि यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे दो लिक्विड कौन से जो मिक्स आउट नहीं होते, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का और ऑयल का. फॉर एग्जांपल oil and water from the mixture can be separated by this process. In a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers, कि जब भी आपने देखा हो पानी के अंदर हम ऑयल मिक्स करते हैं तो वो दोनों मिक्स आउट नहीं होते, लेयर जो ऑयल का होता है वो अपवर्ड्स होता है. The components of the form of the top layer can then be separated by decantation, क्योंकि ये जो upper portion है उसको हम decantation method करके remove कर सकते हैं. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing a tea, what do you do to remove the tea leaves? कि जब भी चाय बन जाती है, घर पे टी बनती है, तो मम्मा क्या करती है, उसको छन्नी सी मदद से उसको सेपरेट करती है ताकि उसके अंदर जो लीव्स हैं वो ना आ जाए. यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स. ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, कि जब भी हम ऐसे डिकेंटेशन मेथड करते हैं कि तो भी क्या हो जाता है कि उसमें से कुछ जो लीव्स है टी के वो आ जाते हैं. नॉट पोर द टी थ्रू अ स्टेनर, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्योंकि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन, कि जब भी हम छन्नी की मदद से कोई चीज़ को निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं. तो हम ये चीज़ डिकेंटेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फिल्टरेशन मेथड है. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन? तो कौन सा रहेगा, फिल्टरेशन रहेगा.
Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water or to drink? कि ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम में से सबको हर बार सेफ पानी पीने को मिलता है. समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी, कि जो भी टैप्स, जो भी पाइपलाइन के थ्रू पानी आता है वो मडी मतलब कि कीचड़ वाला भी हो सकता है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, कि जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है पॉन्ड्स या तो रिवर में से, तो वो भी मडी हो सकता है. स्पेशली आफ्टर रेन्स, लेट अस see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जो कि हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आज हमने 3 चीज़ों के बारे में देखा: डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. थैंक यू.